अमित शाह इस्तीफा देंगे? देंगे? आप पूछो, मैं आपसे देगा तो बोगी बदलने से इंजन रेल दौड़ेगा? आपका इंजन में फेल है, इंजन में बदल। प्रतिशत लोगों की आमदनी कम गई है, क्या इनके आमदनी में वृद्धि के लिए कोई बात होगी? उसकी बात नहीं कीजिएगा। हम भी लूट लिया में ये हो कि मरने के बाद शमशान में भी जगह नहीं मिले, शमशान में रिश्वत देना पड़े, कफन नसीब नहीं हो, अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो, यह है नया भारत। तो हमें नहीं का लाल वो निकला अंबानी अडानी इतनी बद्दुआ देगी हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी कि इनके मरने के बाद इनको इतने मोटे मोटे जांच हुई पुलवामा में। वो आरडीएक्स किसका था? वो जेलट। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अपने कुछ प्यादों को बदलने की जरूरत थी। तो कौन सा बोगी किसको बदलना चाह रहे हैं आप? रंगाबिल्ला को बदलने की जरूरत थी। सारी नाकामियां देश के प्रधानमंत्री और तरीपार गृह मंत्री की है। आप एक बात बताइए, हर्षवर्धन जी को बदलकर स्वास्थ्य मंत्रालय में जो कमियां थी, जो विफलताएं थी, आपने उसको उजागर किया। उससे कोई बेहतर व्यक्ति आए अब यही? अरे भैया, बेहतर तो प्रधानमंत्री को बदल देते तो बेहतर होता ना। तो कौन आएगा मोदी जी के टक्कर का आदमी इस देश में? किसी को भी बना दीजिए, सारे टक्कर के हैं आप। ओहो, अरे आप लोग भी इतना दलाली भरवागिरी मत कीजिए साहब। सुनिए, पहले भाषा का संयम रखिए। आपका रोज का हो गया, आप डेली जो है उल्टी सीधी भाषा का फिर वही बात, आप अपनी विफलता पर बात कीजिए। आप समझिए, मोदी सरकार ने अपनी विफलताओं का ठीकरा बलि का बकरा बनाकर मंत्रियों के ऊपर फोड़ा है। क्या हर्षवर्धन जी को मंत्रालय से हटाकर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कोरोना काल में जब देश में तमाम स्वास्थ्य सेवाएं असफल थी तो क्या आप उससे सुधार हो जाएगा? जहां आप दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को हटाया गया तो क्या अब जो 4G के पैसे लिए जा रहे हैं और 2G का भी नेटवर्क नहीं है तो क्या ये नेटवर्क की व्यवस्था सुधर जाएगी? लोगों हटाया गया, आप कह रहे हैं नाकामी की वजह से हटाया गया है? कोई नई रणनीति है मोदी जी की? कोई रणनीति नहीं है, ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अपने कुछ प्यादों को बदनाम किया है। आप बताइए कि निशंक साहब को हटाकर क्या शिक्षा मंत्रालय, क्या वो शैक्षणिक स्तर सुधार पाएगा? दूसरे लोगों को मौका दे रही है सरकार, हो सकता है वो बेहतर करे। अरे सुनिए ना, देश लूटने का सबसे बड़ा साधन है कि हम अब जो मंत्री बने हैं, क्या देश में अभी जो देश असफल है, असफलता का ठीकरा देश के फेंकू प्रधानमंत्री, देश के जल्लाद प्रधानमंत्री, देश के नरभक्षी प्रधानमंत्री के ऊपर जाता है कि सारी विफलताएं नरेंद्र मोदी की है और अमित शाह की है। लॉ एंड ऑर्डर है क्या देश में? देश की राजधानी दिल्ली में पॉकेटमारी होती है, क्या तरीपार गृह मंत्री रोक लेगा उसको? लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का मैटर है। अरे सुनिए ना, देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है बताइए ना? पुलिस का मामला अलग तो फिर वही बात, मामला कह रहे वहाँ पे गृह मंत्रालय भी जो गुप्कार गैंग का ट्वीट कर रहे थे, क्या पूरे देश में गृह मंत्रालय काम कर रहा है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत में सीबीआई आती है, जो तमाम से रॉ आती है, एनआईए आती है। 170 किसने हटाया? अरे सुनिए ना, पुलवामा की घटना किसने करवाई? जांच हुई पुलवामा में। वो आरडीएक्स किसका था? वो जेलेटिन किसका था? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, दिल्ली चुनाव में 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को आया, क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? देंगे? आप पूछो, मैं आपसे पूछता हूँ, अमित शाह इस्तीफा देंगे? जवाबदेही लेंगे? क्या डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई होगी? फिर वाह, देश में जहां ऑक्सीजन की जरूरत थी, जहां 11 मंत्री को तो हटाया गया है अब, और 43 लोगों को जगह दी गई है। भैया, इंजन बदलिएगा तब ना गाड़ी रफ्तार में चलेगा। आप वित्त मंत्री को हटाते तब ना मंदी और अर्थव्यवस्था से निजात पहुंचती। ये सरासर वित्त मंत्री की विफलता है, देश के प्रधानमंत्री की विफलता। चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, 7 लोगों को जगह दी गई है यूपी से। जो यूपी में कोरोना काल में, अरे सुनिए ना, जो कोरोना में जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया है, जिन माँ बहन बेटियों ने अपने सुहाग को खोया है, क्या उनको वापस आ जाएगा इस मास्टर स्ट्रोक से? कहाँ पढ़ के आते हो, क्या खाते हो? आ रहा है कि यूपी में अब विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको जीतने के लिए ये नया सब हो रहा है। ये सिर्फ देश लूटने का तरीका है। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, भाजपा आरएसएस के लोग, देश के गद्दार लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये जितने मंत्री बनाए गए हैं, 36 मंत्री, क्या ये वेतन भत्ता इनके बाप दादा कमा के आए थे? कहाँ से पेंशन लेंगे? कहाँ से सरकारी सुविधा लेगा? देश में क्या देश की सरकार देगी? अरे सुनिए ना, देश की सरकार देगी। हम टैक्स देते हैं तो वेतन मिलती है और आपके यहाँ विज्ञापन चलता है। एक बात बताइए, देश में जहाँ स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने की बात थी, 15 मंत्री उत्सव मना रहे, फ्री वैक्सीन, धन्यवाद मोदी जी। तो कफन चोरी हुआ, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद करें। जो लोग कोरोना काल में, जहां 31 दिसंबर को WHO ने कहा, जहां जनवरी में चुनाव कराए गए, जहां ट्रंप की गुलामी की गई, जहां 23 मार्च तक व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाई गई, खुद देश के रंगाबिल्ला तरीपार गृह मंत्री
और प्रधानमंत्री फेंकू प्रधानमंत्री। पूरे देश में हनुमान जी ने धर्म के कारण सोने की लंका को जलाया था और देश के प्रधानमंत्री और तारी पार गृह मंत्री ने कूद कूद के बंगाल चुनाव में, बिहार चुनाव में, तो कभी हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में कोरोना फैलाया। तो जो लोगों की कोरोना से मौत हुई, ये मौत नहीं है, ये हत्या है, ये नरसंहार है जो मोदी सरकार ने कराई है। तो क्या इससे निजात मिलेगी? आप बताइए। आप आज पर नहीं बोलेंगे। आप हिंदू धर्म में 16वां संस्कार अंतिम संस्कार कहा जाता है। आप समझिए, अब उन लोगों को गंगा में लाश फेंक दिया गया। इसे मंत्रिमंडल के विस्तार से गंगा साफ हो जाएगी। जो कहता था मैं गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। कृषि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 8 महीने हो गए देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर लड़ रहे, बैठे हुए हैं। देश के कृषि मंत्री जवाब नहीं दे रहे, कहते हैं कानून। बात कीजिए, किससे बात कीजिए? किससे बात करेगा भैया? अगर ये लोग बात करने वाले होते तो जसोदाबेन से बात किया होता तो प्रधानमंत्री का घर नहीं बसता। ये तो कहते हैं ना घर बसा हमारा और न घर बसने देंगे तुम्हारा, हम भी रंडवा तू भी रंडवा रहे हो। यही वाली बात है ना। बात इसके कीजिए ना। सीधा जो है सीधा हमला बोलते हैं, व्यक्ति करना शुरू कर देते हैं। अरे प्रभु श्री राम माँ सीता की हिफाजत के लिए जाने जाते हैं, नारी की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। इसलिए नहीं जाने जाते, चाहते तो रामचंद्र जी जसोदाबेन की तरह छोड़ देते सीता जी को। सवाल उसका कीजिए। आप समझिए, लोग जो जिंदा हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको घरों में राशन नहीं है, लोगों हमारे देश के युवाओं के पास में रोजगार नहीं है। आप उसकी बात नहीं करते। रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार से। ये लोग सभी के सभी लोग पेंशन लेंगे। तो मोदी जी कर तो रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? हमारे देश में युवाओं की बेरोजगारी संख्या बढ़ी है या घटी है? बताइए। आप पत्रकारिता करते हैं, इतना भी दलाली मत कीजिए। लोगों को, कितने लोगों को रोजगार दिया गया जीएसटी लाकर। पूरी दुनिया अरे सुनिए ना, जीएसटी में जो रिकवरी हुआ है जिससे ये अपना छाती पीट रहे, उसमें क्या है? पेनाल्टी के पैसे आए हैं। जीएसटी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जीएसटी में व्यापारी भाइयों की, जो छोटे और मझोले उद्योग धंधे वाले लोग थे, आप पूछिए किसी रिक्शा वाले से, किसी कोरोना में मंत्रिमंडल विस्तार करना था, नया संसद भवन बनाना था, अपने सोने की लंका बनाना था। हटाना चाहिए रक्षा मंत्री को। देश के लिए बन रहा है, देश के लिए बन रहा है, संसद भवन की जरूरत नहीं है। देश के लिए संसद भवन की अरे भैया, देश के लिए रक्षा मंत्री को हटाइए और राफेल की जांच कराइए। अनिल अंबानी, रंजन गोगोई और खुद क्लीन चिट मिल चुकी है। कोई क्लीन चिट नहीं मिला। फ्रांस की सरकार कर रही है। क्या फ्रांस वालों को भी अपनी सरकार पे आपको यकीन नहीं है? भैया, संवैधानिक संस्थाओं पर आपको यकीन नहीं है? रंजन गोगोई की दलाली करते करते आप भी दलाली कर रहे हैं। देश देख रहा है कि मीडिया के लोगों को राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया गया। जो भारत का लुटेरा, जो भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जो जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, राज्यसभा सदस्य बना दिए आप हैं। कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। सवाल उठता है हमारे देश में हर घर के लोगों को, जो 95% लोग हैं देश की, चाहे किसी भी वर्ग के लोग। अरे सुनिए, फिर लग नहीं रहा, पहले सुनिए, पहले बात जो लग रहा है सो मैं बता रहा हूँ। 95% लोगों की आमदनी कम गई है। क्या इनके आमदनी में वृद्धि के लिए कोई बात होगी? उसकी बात नहीं कीजिएगा। हम भी लूट लिया, अब तुम भी लूट लो। तुम भी जीवन भर पेंशन खाओ, तुम भी सरकारी आवास की सुविधा लो, तुम भी सरकारी सुविधाएं लो। बारे बार माल महाराज के मिर्जा खेले होली बंदरमाट कर रहे। इस मंत्रिमंडल विस्तार से देश की आम जनता का क्या फर्क होगा? राजनीतिक पार्टियां आती हैं, लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी तो काम ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा आदमी की जिम्मेदारी मिला। प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को, निषाद समाज के, जो प्रभु श्री राम लोगों को भवसागर पार कराते हैं, जिसको निषाद समुदाय, मल्लाह जाति के लोग, केवट लोग नदी पार कराए, उसी समाज की विधवा बहू से मकान के लिए फ्रॉड किया प्रधानमंत्री, मकान मिल जाएगा उसको। है जिन हमारे देश के, फिर कहीं अनियमितता हुई है तो उसकी जांच हो। अरे सारी अनियमितताएं हुई है। आप समझिए, कृषि काला कानून, 3 कृषि काला कानून आए, जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा, आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन कर दिया। अरे सुनिए ना सरकार, फिर तबलागिरी मत जाइए, जाके नाचिए घाघरा चोली पहन के, पैरों में पैजाब पहन के। तेलहन की उत्पादन 20% अधिक हुई है। जो लोग 70 रुपए प्रति लीटर तेल खरीद के खाते थे, रोटी पर नमक तेल प्याज रखकर, आज उनकी स्थिति पूछिए कि क्या हो रही है। 200 रुपए का पार कर गया, डबल सेंचुरी पार कर गया। आप जाके पूछिए, जब प्रति बैरल 65 रुपए क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में है, तो जहां 60 से 70 रुपए पेट्रोल डीजल मिल रहे थे, आज 100 के पार क्यों मिल रहा है? तो मंत्रिमंडल विस्तार से सरकार ने कहा ना कि सरकार की जो आमदनी है वो घट रही है, इसीलिए आमदनी कैसे कमेगी भाई? आप अपने सरकारी खर्चों में जब कमी करेंगे तब न होगा। आप नए मंत्री बना दिए तो और लूटो, तो आप कह सारे प्रोजेक्ट रोक दे, विकास के सारे काम रोक दे, पहले सारे देश का विकास रोक दे। पहले मानव सेवा, मानव
और समझिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप हिंदू मुसलमान में लोगों को लड़ा रहे, कितने के घर में चूल्हे नहीं जल रहे आपको पता है? आपके मंत्री बनने से गरीब के घरों में चूल्हा जलेगा क्या? सरसों तेल मिलेगा क्या? पेट्रोल डीजल सस्ता होगा क्या? चल दिए मुजरा गाने, ठुमका लगाने, ठुमका लगाने से नाचने से होगा? सवाल उस पर उठता है कि आप कर क्या रहे, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी क्या? तो ऑक्सीजन प्लांट तो लगा रही है सरकार। कौन लगाया? हर्षवर्धन लगाया। देश की राजधानी दिल्ली में जहां स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहता है, वहां नहीं हुआ, वहां नहीं एक यूनिट लगा। अगर देश की ऑक्सीजन को बाहर के देशों में नहीं बेचा गया होता, अगर देश के सर्जिकल सामग्रियों को बाहर के देश में नहीं बेचा गया होता, अगर हिंदुस्तान का वैक्सीन बाहर के 71 देशों में नहीं बेचा गया होता, तो आज देश में ऐसी नए भारत का नया कैबिनेट आया है, नए भारत का नया कैबिनेट है। क्या नया भारत? नया भारत में ये हो कि मरने के बाद शमशान में भी जगह नहीं मिले, शमशान में रिश्वत देना पड़े, कफन नसीब नहीं हो, अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो, यह है नया भारत? हमें हमारा पुराना भारत लौटा दो, जहां हमें 50 से 60 रुपए डीजल और पेट्रोल मिलते थे, जहां हमारे बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खुले थे, जहां हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जन्म मंदिरों के दरवाजे खुले थे। यहाँ तो सब कुछ रोड भी बना रही है सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। अरे भैया क्या बोले आप लोग? एक कुत्तों से सीखिए। एक कुत्ता जिस मालिक का रोटी खाता है उसके सामने दुम हिलाता है। आप लोगों को दिख ही नहीं रहा, रोजगार के अवसर खत्म हो गए। हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? से उम्मीद है आपको? कुछ बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये देश लूट रहे, देश पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हम देश के गरीब जनता जो टैक्स का पैसा दिए हैं, इसका ये बंदर बांट कर रहे हैं नए मंत्रियों को बनाकर। अगर देश की स्थिति सुधारनी थी तो मंत्रिमंडल में कटौती करनी थी। और सभी मंत्रालय के लोग, आप समझिए कितना बड़ा फ्रेम है। पूरा अंग्रेजी कैलेंडर 12 महीने का होता है, मोदी जी के नए भारत में 13 महीने का हो गया। 28 दिन में रिचार्ज कराइए। पहले फोन रिचार्ज कराने का पैसा नहीं लगता था, अब मोदी जी के नए भारत में 49 कंपलसरी हो गया। 4G के नेटवर्क के नाम पर पैसा लिया जा रहा, 2G का नेटवर्क नहीं है। लखनऊ जैसे राज्य में नेट नहीं आता है नेटवर्क, बताइए। तो मंत्री को ये सुधारना था कि नया पार्लियामेंट बनाइएगा, नया विमान लीजिएगा 85,000 करोड़ के। मैंने अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में देश का नाम हो रहा है। अरे काहे का नाम होगा? देश का नाम तो तब होता जब हम भूखमरी में के मामले में, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति नेपाल से हमारी आगे थी, हम नेपाल से पीछे हो गए, हम भूटान से पीछे हो गए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए। फिर आप कह रहे आज क्यों नहीं आता है कोई नेता जाति का, धर्म का? आज जय श्री राम बोल के आइए ना भाई, घर घर रोजगार दीजिए, बोलिए जय श्री राम। हाँ जी आपको नौकरी दिया, जय श्री राम। आपके घर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री सिलेंडर दिया, तब ना मानेंगे कि आप आइएगा, आपस में लड़ाइएगा, खुद ही सब आदमी कहिएगा बांट के ये थोड़ा सा तू भी खा, थोड़ा तू भी। क्या लग रहा है रविशंकर प्रसाद को क्यों हटाया गया? रविशंकर प्रसाद विफल रहे। जो उनको तमाम मंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री जो बने हैं नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के प्रचार मंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। तो रिजाइन, इंजन बदलना था, इंजन फेल हो गया। आप कह रहे मोदी जी को हटाना था ना? पहले मैं क्या कह रहा हूँ, आपका इंजन फेल है, आप बोगी बदल दीजिएगा, तो बोगी बदलने से इंजन रेल दौड़ेगा। आपका इंजन में फेल है, इंजन न बदलिए भैया। बोगी बदल के क्या कीजिएगा? नया बोगी जोड़ दीजिएगा, साला इंजन चल ही नहीं रहा है और गाड़ी थुक होगी। इसमें जो है ये भी कहा गया है, जो नया कैबिनेट बना है इसमें जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति को जो है पद दिया गया, RCP सिंह को। तो आपको क्या लग रहा है उनकी पार्टी को जिस तरीके से कहा जा रहा है वो 13 में रहना 3 में, जो अब तक 4 पद मांग रहे थे, अब सिर्फ 1 पद दिया गया। बड़का झूठा पार्टी के लोग, जनता उत्पीड़न दल के लोगों को एक मंत्रालय इसलिए दिया कि CBI की लाठी वहां चलेगी। पिंजरा से तोता खोल देंगे दाढ़ी वाला बाबा। जैसे बंगाल में गए तो अभिषेक बनर्जी के यहाँ खोल दिए, तमिलनाडु में गए तो स्टालिन के यहाँ खोल दिए, दिल्ली में केजरीवाल के पीछे खोल दिए, बंगाल में खोल दिए, अब यूपी में खोल दिए हैं। तो ये दाढ़ी वाले बाबा अपने तोता, जो पिंजरे से तोता खोले हैं, तोता खोलने से कुछ नहीं होगा। और रूप ढंग अगर बदलने से होता, समझिए ये लोग क्या करते हैं, ये कपड़ा बदलने को, घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर मंत्रिमंडल के विस्तार से, अगर रंग ढंग बदलने से, दाढ़ी बढ़ाने से, कपड़ा बदलने से, गमछा बदलने से अगर देश का विकास होता तब भारत भी सुगुरु बन गया होता। ठीक है, तो शुभकामनाएं तो दीजिए मोदी जी को। नहीं, कोई शुभकामनाएं नहीं, ये इनको जितनी बद्दुआ देगी हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी कि इनके मरने के बाद इनको इतने मोटे मोटे पिल्लू फरेंगे। क्या यूपी में जीत पाएंगे योगी जी इस कैबिनेट से? फिर योगी
एक गुंडा मवाली को, जिस पर आपराधिक मामलों में मामले दर्ज हैं, जो आदमी सत्ता के लिए अपने बाप को बदल लेता है, आपको पता है प्रोफाइल में पिताजी का नाम किसका दिया हुआ है? किसका नाम है? जो गोरखपुर के महंत थे। और जब उनके रियल पिताजी मर गए तो एक बेटा अपने बाप के अंतिम संस्कार में अंतिम दर्शन नहीं करी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? और ऐसे बेटों पर तो थूकता है, इसका जिंदा रहना बात बरोबर है। तो ये थे